इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया भर में मशहूर प्रमुख केंद्र दारुल उलूम पर उनके यहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। वजह बनी है दारुल उलूम की तुगलकी फरमान बनाए वजह। बता दें कि दारुल उलूम के नए फैसले के मुताबिक उसके यहां पढ़ाई कर रहे कोई भी छात्र अब अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई नहीं कर सकता है। नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की धमकी दी गई है। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए संस्थान से बाहर करने का फरमान सुनाया गया है। दारुल उलूम की ओर से जारी इस फरमान के बाद छात्रों में हड़कंप का माहौल बन गया है। इस संस्था में तालीम हासिल करने वाले बहुत सारे छात्र इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या आधुनिक शिक्षा से संबंधित अन्य विषयों की पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे में इन छात्रों को अब अपनी आगे की पढ़ाई अंग्रेजी में जारी रख पाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों की अपनी परेशानियां हैं। वहीं दारुल के फैसले का कई मौलाना भी विरोध कर रहे हैं, तो कई राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। खासकर बीजेपी नेताओं ने दारुल पर कड़ा प्रहार किया है। दारुल के उल्टे पुल्टे आदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। अंग्रेजी तालीम पर तालिबानी फरमान आखिर क्यों है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को क्या पढ़ना है ये बच्चों को डिसाइड करना चाहिए। आज जिस तरीके से देश और दुनिया विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, हम सबको भी अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो हमेशा कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि बच्चा एक हाथ में कुरान शरीफ यानी दीनी तालीम यानी अपने जड़ों से जुड़ा रहे और दूसरे हाथ में कंप्यूटर यानी आधुनिक तालीम यानी उसके सपनों को भी उड़ान मिले, तो जड़ों से भी जुड़ा रहे और उसके सपनों को भी उड़ान हासिल हो, ये सुनिश्चित करना ये समाज का ये काम है। तो दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर कड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन दारुल उलूम की दलीलें क्या है वो भी आपने सुनी, और सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, इस विभाग के मंत्री क्या कहते हैं वो भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की है। लेकिन ये तुगलकी फरमान साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप हमारे यहाँ पढ़ाई करेंगे तो और किसी भाषा की पढ़ाई आप नहीं कर सकते, और अगर आप पढ़ाई करते हुए पाए जाते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए दारुल उलूम देवबंद से आपको निकाल दिया जाएगा। इस तरह का तुगलकी फरमान अब के वक्त में सुनाया जा रहा है। देवबंद में तालीम पर उल्टी सोच अब निकल करके सामने आई है। कल ये फतवा जारी किया गया, आज इस पर बवाल मचा हुआ है। कुछ मौलाना भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुछ एक हालांकि संख्या में ऐसे लोग हैं। और क्या दलील दी गई है, मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं। आप पहले अच्छे आलिम दीन और उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। 2 नावों पर सवार होने वाला कभी मंजिल नहीं पा सकता, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से यह कहा गया है। तो अरशद मदनी की दलीलें हैं इस पूरे फतवे के पीछे की जो दलील है वो आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 2 नाव पर पैर रख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते।